और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं सीधे। इस बार की जो दीपावली है बहुत ही ज्यादा भव्य है और पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त दीपों से जगमगा रही है और पूजा अर्चना का दौर यहाँ पर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अब से थोड़ी ही देर पहले संबोधित भी किया और उन्होंने कहा कि जो इस तरह के आयोजन हैं वो बताते हैं हमारी समृद्ध संस्कृति को और तैयारी के लिए, क्योंकि कोरोना काल है तो कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, तो उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो अब तक के कार्यक्रम हुए हैं मुख्यमंत्री के पहुंचने से अब तक के, उनको भी आप इन 5 तस्वीरों में देख सकते हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और इसके अलावा किस तरह की तैयारी है यहाँ पर, क्योंकि अब जैसे जैसे अंधेरा घना होता जाएगा उसके बाद ये दीप जो प्रज्वलित हो रहे हैं और ज्यादा सुंदर राम की नगरी, राम की पैड़ी नजर आएगी। तो जय राम हे राम से ही आज पूरा जो शहर है वो गूंज रहा है, या पूरा देश ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अब कल हम सब दीपावली मनाएंगे। उससे पहले दीपोत्सव की ये सीधी तस्वीरें राम की पैड़ी से आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और पूजा अर्चना यहां पर चल रही है सरयू तो भव्य दीपावली जिसकी काफी दिनों से तैयारी चल रही थी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो दीपोत्सव अब संपन्न होगा यहीं से अगले दीपोत्सव की तैयारी में जुट जाना है। तो आज हमने देखा, क्योंकि ये लगभग 500 सालों की प्रतीक्षा थी, जिसके बाद राम जन्मभूमि पर दीप प्रज्वलित किए गए, तो ऐसे में अपने आप में इसकी जो दिव्यता है, जो भव्यता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो पुष्पक विमान की ही तरह एक हेलीकॉप्टर से उतरे थे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, तो उनकी पूजा अर्चना भी की गई और इस वक्त सरयू में पूजा अर्चना चल रही है और ये सीधी तस्वीरें अयोध्या से आप देख रहे हैं। तो 3 बजे से सारे कार्यक्रम शुरू हुए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और उसके बाद एक के बाद एक जो भी कार्यक्रम हैं उनमें शामिल हो रहे हैं, उनमें हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त पूजा अर्चना का सिलसिला चल रहा है। जाएगा कोई मोमबत्ती नहीं जलाएगा जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, कोई मोमबत्ती नहीं जलाएगा। मोमबत्ती बुझाइए, घाट संख्या 10, जब तक आपसे नहीं कहा जाएगा। तो तैयारी है जब एक साथ दीप यहाँ पर जगमगाएंगे और इससे पहले दीपों की अवली जो है वो सजा दी गई, बड़े सुंदर सुंदर चित्रों को रखकर यहाँ पर दीप रखे गए हैं और अभी एक साथ प्रज्वलन उनका होना है। शबाब जो हमारे साथ मौजूद है और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से इस वक्त जुड़े हुए हैं अयोध्या में, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। तो शबाब, इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह की यहाँ पर रौनक है? और देखिए, मैं राम की पैड़ी पर हूं और यहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और जो मैं देख पा रहा हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है सरयू मां सरयू की आरती कर रहे हैं और इस वक्त वहां पर योगी खुद जो है वो आरती कर रहे हैं। उनके साथ तमाम जो यहाँ के पंडित पुरोहित और तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और सरयू की आरती पूरी करने के बाद वो सरयू के इस पार जो राम की पैड़ी है वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ पर मंच उनके लिए जो है वो बना दिया गया है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठेंगे, उनके साथ जो तमाम गणमान्य लोग हैं वो बैठेंगे। क्योंकि प्रीति, हर साल इस कार्यक्रम में कोई विशिष्ट अतिथि होता था जिसे बाहर से बुलाया जाता था, कभी दक्षिण कोरिया तो कभी दूसरे देशों से, लेकिन इस बार कोरोना के संक्रमण के चलते कार्यक्रम को बहुत सीमित संसाधनों के साथ किया गया और इस बार कोई बाहर का विदेशी जो था उसे मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं बुलाया गया। तो लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं और उनके साथ ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जिनकी उन्होंने पूजा अर्चना की थी, जिनका राज्याभिषेक किया गया था, उनको भी मैं देख पा रहा हूँ वो मंच पर आ चुके हैं। उनका अलग मंच बनाया गया है जहाँ पर वो विराजमान होंगे और उसके बाद जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो शुरू होगा और भव्य दीपावली जो अयोध्या में है, आने वाली पुश्तें, आने वाली पीढ़ियां इन मनमोहक तस्वीरों को देखकर इस बात को सोचेंगी कि अयोध्या में इतने सालों के बाद जब दीपावली मनाई गई तो मनाई भी इस कदर, इस बेहतर तरीके से गई
कि लोग जो हैं वो वाह करते नहीं सकते। प्रीति जी बिल्कुल शबाब, और हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, लेकिन आप जो वहां पर मौजूद हैं तो आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि कितना यहाँ पर दिव्य और भव्य इस पूरे आयोजन को बनाया गया है शबाब। और मुख्यमंत्री ने भी अभी थोड़ी देर पहले संबोधन में कहा कि जो अगले बार का दीपोत्सव होगा उसकी तैयारियों में अभी से जुट जाना है, यानी कि साल दर साल इस आयोजन की दिव्यता और भव्यता और ज्यादा निखरती रहेगी शबाब। हाँ बिल्कुल, देखिए हर साल साल दर साल चीजों को बेहतर करने के लिए सरकारों ने प्रयास किया। मुझे 2017 का भी दीपावली का वो मौका याद है जब 1,60,000 दीपक को जलाए गए थे, और उस वक्त भी मैं अयोध्या में मौजूद था। उस समय उस वक्त का जो नजारा था वही सबसे विहंगम लगता था, सबसे खूबसूरत लगता था। लेकिन साल दर साल जैसे बीते, प्रीति मैं तस्वीरें आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि इस समय सरयू का जो पानी है जो राम की पैड़ी में बहाया जा रहा है वो पूरा सुरमई हो गया है, पूरा गोल्डन हो गया है, क्योंकि प्रकाश जो दीपों का है वो उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। उनकी जो परछाई है वो इतनी सुंदर मनमोहक जो लग रही है कि वो वाकई में ये क्षण जो है वो अद्भुत है, अतुलनीय है। और ये दीपक सिर्फ यहाँ पर दीपावली के दीपक नहीं है, ये विश्वास के दीपक हैं, ये आत्मविश्वास के दीपक हैं, ये नई इबारतों को लिखने के दीपक हैं, ये नई कहानियों को लिखते दीपक हैं। और इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब जो दूसरे लोग हैं वो जो है वो आरती कर रहे हैं, और 500 बाती की यह आरती है जो इस समय चल रही है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। इसके अलावा सरयू के घाट पर भी इसको आरती को करने के भी विशेष इंतजाम किए गए थे। तो ये मनमोहक नजारा, ये अद्भुत नजारा जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। और इस समय 5.5 लाख दिए जलाने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 12 मेंबर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो इन तमाम चीजों पर निगरानी रख रहे हैं। 4 ड्रोन उड़ाकर इन दीपों को गिना जा रहा है, इनकी वर्चुअल गिनती हो रही है। इसके अलावा इसके बाद उसकी ऑफलाइन गिनती भी होगी, यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी एक आसान कड़ी नहीं है। इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा पेचीदगियों के साथ में यहाँ पर टेक्निकली काम हो रहा है। बच्चों को इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं, इस बात की हिदायत दी जा रही है कि कोई भी सैनिटाइजर लगाकर दीपक को न जलाए, क्योंकि अल्कोहल जो है वो आग पकड़ता है। इस तरीके की तमाम जानकारियां भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो एक बड़ा आयोजन 8,000 10,000 बच्चों के साथ, वॉलंटियर्स के साथ इस वक्त राम की पैड़ी पर संपन्न हो रहा है। प्रीति बिल्कुल, तो जो आप बता रहे हैं, जो वर्णन कर रहे हैं शबाब, उससे हम अंदाजा लगा रहे हैं। हम आएंगे राम की पैड़ी की तस्वीरें आपसे देखेंगे, क्योंकि इस वक्त सीधी तस्वीर हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सरयू तट पर हैं और सरयू की आरती और उसकी पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। तो शबाब बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर मौजूद है लगभग 8,000 और दीप यहाँ पर जल रहे हैं 5,51,000। तो इसके साथ ही क्योंकि एक नया विश्व कीर्तिमान बन रहा है तो ड्रोन कैमरे हैं जो उनको गिन रहे हैं, उनकी गिनती कर रहे हैं, और उसके बाद एक अपने आप में विश्व रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए जरा ये तस्वीर, और जो हमने आपसे कहा जैसे जैसे रात गहराती जाएगी, जैसे जैसे और अंधकार बढ़ेगा, वैसे वैसे राम की नगरी और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा सुंदर और ज्यादा अद्भुत नजर आएगी, क्योंकि अंधेरे को दूर भगाते हुए, तम को हरते हुए जो दीप यहाँ पर प्रज्वलित किए गए हैं उनकी छटा अंधकार में और भी ज्यादा देखने लायक होगी। तो ये तस्वीरें आप देखें, अभी पूजा अर्चना की है सरयू की, और उसके बाद आगे अगली कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी हैं। तो शबाब, जरा हम जानना चाहेंगे आगे और किस किस तरह के यहाँ पर आज कार्यक्रम है, क्योंकि लगभग बड़े कार्यक्रम वैसे हो चुके हैं। आरती खत्म होगी, उसके बाद वो लोग सभी लोग राम की पैड़ी पर आएंगे। और प्रीति इस समय मानिए पूरी अयोध्या जो है वो अपने आराध्य के इंतजार में इस वक्त पलके पावड़े बिछाए हुए इंतजार कर रही है। दीपों में तेल भरने के बाद, दिया बाती लगाने के बाद उसको जलाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। राम की पैड़ी पर इस वक्त पांव रखने की जगह नहीं है, सिल रखने की जगह नहीं है, इतना सुंदर और मनमोहक नजारा है। और चूंकि लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है प्रीति कि हम अपने लाइव सोर्स से उन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचा भी नहीं पा रहे, क्योंकि सर्वर जाम हो जा रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ है। लेकिन इस वक्त तो पूरी अयोध्या खुशी से नहाई है, रोशनी से नहाई है। जहां से गुजर जाइए वहां पर बस भगवान श्री राम के जयकारे हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, और वो अपने आराध्य के इंतजार में है कि जब
वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका लोगों ने स्वागत किया होगा। वो त्रेता युग की खूबसूरती, वो त्रेता युग की दीपावली को आज अयोध्या में साक्षात उतारा जा रहा है। लगभग 6 लाख दियों को जलाया जा रहा है और 5,31,000 दियों को 51,000 दियों को जलाकर विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। और लेजर शो जो है उसको भी बहुत ज्यादा खास रखा गया है। पिछली बार जो था वो फाउंटेन पर लेजर शो था प्रीति, इस बार फॉग पर जो है धुएं पर लेजर शो को आयोजित कराया जाएगा। उसकी भी तैयारियां पूरी हैं, सभी तरीके के इंतजामात हैं और अब जो है इंतजार जो है वो बस इस विश्व रिकॉर्ड के बनने का है। सरयू की आरती भी अब लगभग खत्म होने की कगार पर है प्रीति, और जैसे ही सरयू की आरती खत्म होगी, क्योंकि ये जो राम की पैड़ी है ये सरयू घाट के दूसरी तरफ है, मतलब जो बंधा बना होता है उसके एक तरफ सरयू का घाट है, दूसरी तरफ राम की पैड़ी है। तो मुख्यमंत्री को यहाँ तक आने में बहुत ज्यादा 5 मिनट का समय लगेगा। लिहाजा जैसे ही सरयू की आरती खत्म होगी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और मैं मंच पर देख पा रहा हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम जो वीवीआईपीज हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ मंत्री और तमाम जो नेता और अधिकारी बड़े बड़े लोग हैं, वो सभी मंच पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जो साधु संत है अयोध्या के, क्योंकि अयोध्या साधु संतों की नगरी है, बहुत बड़ी तादाद में साधु संत भी हैं, उनको भी मंच पर जगह दी गई है। और सबसे खास बात यह है कि उन साधु संतों को मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आगे बिठाया गया है। ये भी एक बहुत सा सम्मान की बात है। और इसके साथ ही जिन भगवान की राज्याभिषेक किया गया था, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का, उनको भी दूसरा मंच बनाकर बिठाया गया है, वो भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो इस समय अयोध्या जो है वो बस अपने आराध्य के इंतजार में है और चारों तरफ जो मंजर है, जो खुशी का माहौल है प्रीति, वो देखते ही बनता है। ये तस्वीरें आंखों में भर लेने वाली हैं, जो है खुशी, उत्साह, उमंग की दर्शाती हैं। राम की पैड़ी पर दिए जरूर जलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरी अयोध्या में हर घर में 10 दिए जलाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई थी और मुख्यमंत्री खुद इस समय दिया जला रहे हैं। और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री दिया प्रज्वलित कर रहे हैं। और उसके बाद दियों को जलाने का जो कार्यक्रम है राम की पैड़ी पर, वो शुरू हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर लेजर शो होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से कार्यक्रम बहुत सीमित रखे गए हैं। इसके बाद अमूमन रामलीला होती थी, अंतिम रामलीला का मंचन होता था, विदेशों की रामलीला होती थी, मलेशिया से आते थे, दक्षिण कोरिया से आते थे, लेकिन इस बार ये सारी रामलीलाओं को स्थगित किया गया है। सिर्फ ये लेजर शो का कार्यक्रम होगा और उसके बाद कार्यक्रम जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। प्रीति, बिल्कुल शबाब, तो आपने बताया है क्योंकि सरयू तट पर आरती संपन्न हो चुकी है और जो इस वक्त तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं अयोध्या में राम की पैड़ी से ये तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और अब दीपों को यहां पर जलाया जा रहा है, प्रज्वलित किया जा रहा है। और इससे पहले, क्योंकि केवल सरयू की बात नहीं, केवल राम की पैड़ी की बात नहीं, केवल राम जन्मभूमि नहीं, बल्कि अयोध्या का कोना कोना, एक एक घर आज रोशनी से जगमगाए, झिलमिलाए। इसके लिए बाकायदा प्रशासन की तरफ से दीप और तेल भी वितरित किए गए थे और हर घर में 10-10 दीप प्रज्वलित करने के लिए मुख्यमंत्री ने भी आह्वान किया है। तो ये एरियल व्यू, जो ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं शहर का, जो आप इस वक्त नजारा देख रहे हैं, जो आसमान से कैमरे ने कैच की है, वो देखिए जरा। और घाट पर जमीन पर क्या तस्वीरें हैं वो हमारे जो सहयोगी पहुंचे हैं वो लगातार दिखा रहे हैं। तो राम की पैड़ी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलन यहाँ पर हुआ है और इसी के साथ जो एक नया विश्व कीर्तिमान है वो बनने जा रहा है। कार्यक्रम जो लगातार शुरू हुए, जब 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचे उससे पहले भी कार्यक्रम चल रहे थे और कल भी रात के समय हमने तस्वीरें दिखाई थी जब लेजर शो चल रहा था, जो रामायण के अलग अलग प्रसंग हैं उन प्रसंगों को दिखाया जा रहा था, दर्शाया जा रहा था। तो आज यहाँ पर जो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जो पहुंचे हैं, जो लोग, जो कलाकार यहाँ पर आए हैं, तो उनको मंच दिया गया है अलग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो भव्य और ज्यादा होता अगर ये कोरोना का काल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद इसके तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई। तो शबाब, क्योंकि हम तस्वीरों को ही देख रहे हैं, आप वहां पर हैं, वहां का माहौल है, जब आप जहां रहते हैं तो और ज्यादा बेहतर ढंग से उसका अनुभव कर पाते हैं। तो लोगों में उत्साह है, ऐसा कहीं क्या कुछ नजर आ रहा है कि कोरोना के चलते कहीं कोई कमी रह गई, शायद लोग और होते तो और ज्यादा भव्य होता, या फिर कहीं किसी तरह का कोई भी यहाँ पर आपको कमी नजर नहीं आ रही?
कोरोना का संक्रमण काल जरूर है प्रीति, और लोग भी इस बात को कहते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से तैयारियां की गई थी शासन प्रशासन के द्वारा, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस कदर भव्य आयोजन की जो है वो गुंजाइश थी और किस कदर भव्य आयोजन की तैयारी थी। 10,000 लोग लगे हैं इस कार्यक्रम को अद्भुत करने के लिए, दियों को जलाने के लिए। तो जिस जगह पर 10,000 लोगों को संभाला जा रहा हो, उनसे काम कराया जा रहा हो, वो लोग खुशी खुशी इस काम को करने के लिए तैयार हो। सोचिए किस लेवल का जो है वो अटेन्मेंट रहा होगा। हर आदमी की एक जगह निश्चित है, हर आदमी का एक काम निश्चित है, उस आदमी को वही काम कराया जा रहा है। और लगातार सरकार की कोशिश यही थी कि पिछले साल की तुलना में जो भव्यता थी उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए और ज्यादा अद्भुत किया जाए, और वही सारी चीजें जो है वो साक्षात नजर आती हैं। सरयू में मां सरयू का जो पानी बह रहा है कलकल करता, उसके पास जो दिए जल रहे हैं वो मन मोह लेते हैं। बहुत यंग एज के बच्चे हैं। हमने आज सुबह से कई बार लोगों से बात की, वो बच्चे जो आज की पाश्चात्य सभ्यता में अपने आप को लिप्त पाते हैं, घूमते फिरते सारी चीजों को करते हैं, लेकिन जब आप अयोध्या आते हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर से बिल्कुल जिंदगी यहाँ पर उलट है प्रीति। यहाँ पर बच्चों के पास संस्कार हैं, वो कहते हैं कि आज दिवाली है, हम अपने आराध्य की अगर सेवा में नहीं जुटेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दिवाली कैसे मनाएंगे। हर घर में एक ऊर्जा का माहौल है, हर घर में एक उत्साह का माहौल है, और पूरी अयोध्या तो इस समय मुझे सरयू के घाटों पर, राम की पैड़ी पर, राम कथा पार्क पर नजर आती है। शायद अपने आराध्य का इससे बेहतर स्वागत नहीं हो सकता। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी इस समय जो मंच पर बैठे हैं, उनके चेहरे की भी मुस्कुराहट ये बताती है आपके कार्यक्रम कितना भव्य है, कितना शालीन है और कितना शानदार है। बस अब इंतजार जो है वो विश्व रिकॉर्ड बनने का है, क्योंकि घाटों पर दिए जो है वो जलने लगे हैं और कम से कम 20 से 30 मिनट तक इन दियों को जलना भी होगा। ये एक तय प्रक्रिया का वक्त रहता है, इसीलिए 6 लाख दिए लगाए जाते हैं और 6 लाख दियों को जलाया जाता है। उसके बाद में 20 मिनट तक ड्रोन से रिकॉर्डिंग होती है। जो दिए 20 से 25 मिनट तक लगातार जलते रहेंगे, उन्हीं की गिनती होगी, उन्हीं को गिना जाएगा और उन्हीं की गिनती से ही विश्व रिकॉर्ड की सीमा जो है वो तय की जाएगी। पिछली बार 4,60,056 दिए के आसपास जले थे और उसके साथ ही नया विश्व रिकॉर्ड बना था। तो इस बार उस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ना जो है वो बहुत बड़ी जो है वो चुनौती भी है और एक बड़ा मुश्किल काम भी है। लेकिन बच्चे जो वॉलंटियर्स हैं, जो अवध यूनिवर्सिटी और तमाम दूसरे स्कूलों के और तमाम एनजीओ के लोग हैं, तो पूरी शिद्दत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल शबाब, तो ठीक है, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग आए हैं वो पूरे तन मन धन से यहाँ पर जुटे हुए हैं और खुद जो आप बता रहे हैं कि उनमें उत्साह है। उनका कहना है कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें राम के इस बड़े आयोजन में हिस्सा बनने का ये सुअवसर मिला है, ये सौभाग्य मिला है। तो वही हम देख रहे हैं और जहां पर आप मौजूद हैं शबाब, राम की पैड़ी पर, वहां की तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो थोड़ा और हमें दिखाइए यहाँ पर नजदीक से कि किस तरह जो ये बच्चे हैं जो सुबह से लगे हैं। इससे पहले अवध विश्वविद्यालय के बच्चे थे जिन्होंने दीपों की अवली यानी कि जो दीप है उनको कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर रखा और भी बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाकर उनको दीपों से सजाया गया है। तो वो जब दीप सारे प्रज्वलित होंगे तो वो चित्र भी अंधकार में हमें नजर आएंगे। तो इन तस्वीरों को थोड़ा हम चाहेंगे कि दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि आप वहाँ हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी तस्वीरों को देखकर हम भी समझ रहे हैं कि कितना सचमुच दिव्य यहाँ पर इस वक्त वातावरण है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रीति, क्योंकि इस वक्त बेहद खूबसूरत और बेहद अलौकिक नजारे हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है, ड्रोन कैमरों से जो है वो ये तस्वीरें और सुंदर लगती हैं। जब एरियल व्यू आता है प्रीति, जब हम इनको देखते हैं तो वाकई में जो मन के अंदर जो आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि दीपोत्सव कैसा होता होगा। दीपोत्सव ऐसा होता है, इससे ज्यादा भव्यता शायद ही इस कार्यक्रम के लिए सोची जा सके। जिस तरीके से अयोध्या और आसपास के अफसरों को बुलाकर पिछले 3 दिनों से जो एक्सरसाइज कराई जा रही थी वो जो है वो सफल नजर आती है। जो राम की पैड़ी पर जो मंदिर रेखा है वो जहाँ पर लेजर शो होता है उसको बहुत बेहतर तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। तो कोशिश जो सरकार की थी एक मैसेज कन्वे करने की, और देखिए प्रीति, हम सब ये बात जानते हैं कि अयोध्या के विवादित जगह का फैसला आने के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब ये दीपावली खुले दिल से, खुले मन से और अधिकार के साथ लोग जो है वो मना रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ जब श्री राम जन्मभूमि परिसर में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित
कराया गया, 11,000 दिए वहां पर जलाए गए। हम सुबह जब जो श्री राम जन्मभूमि परिसर के जो मंदिर के महंत थे उनके पास गए थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन उस मंदिर को दिया है। मैंने देखा है कि कैसे टाट में भगवान रहते थे। पूरी दुनिया जिस भगवान के अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाती थी, वो भगवान खुद अपने आगमन पर खुश नहीं हो सकते थे। 2 दिया हम लोग जलाते थे, लेकिन उसके बाद जैसे अब वक्त बदला है और 2 दियों से 10,000 11,000 दियों तक जो है वो मामला पहुंचा है, तो ये अपने आप में बहुत उत्साह बढ़ाता है। भगवान टाट से ठाट पर पहुंचे हैं, तो ये लोगों के भीतर उत्साह और उमंग को बढ़ाता है। सीधे तौर पर जब आने वाले वक्त में राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा और जब वहाँ की भव्यता और बढ़ेगी, जब लोग राम मंदिर परिसर में जाकर दिया जला पाएंगे, तो वो अपने आप में बहुत अलौकिक होगा। इस समय जो दिए जलाए जा रहे हैं और जो लोग बाहर से बैठे हैं वो वर्चुअली भी अपने दिए जला सकते हैं। इन सारी चीजों का सरकार सीधा प्रसारण करा रही है। सरकार ये बात बता रही है कि कैसे यहाँ पर भव्य दीपोत्सव आयोजित कराकर एक नई मिसाल, एक नई तहजीब, एक नया उद्देश्य और एक नई जो है वो उदाहरण को पेश किया जा रहा है। और वाकई में अयोध्या अपने आराध्य, अपने भगवान जिनका इंतजार उसने 14 सालों तक किया, वो आज पल के पावड़े बिछाए अपने भगवान का इंतजार कर रही है। प्रीति रामचरितमानस में चौपाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और इस अयोध्या ने अपने आराध्य को हर बार वचन दिया है कि वो हमेशा अपने भगवान का इंतजार करेगी। यहाँ पर राम के जन्म के लिए इंतजार हुआ, फिर राम जब वनवास चले गए तो उनके वापस आने का इंतजार हुआ, अपने भगवान के राम राज्य का इंतजार हुआ। इस अयोध्या ने अपने आराध्य का हमेशा इंतजार किया है और आज वो इंतजार खत्म होता नजर आता है। अयोध्या खुश है, अयोध्या वासी खुश है और ये नजारे मनमोहक हैं। बिल्कुल मोहम्मद शबाब, जो पिछली बार और आज की दीपावली में यही फर्क है कि अब जो एक विवादित नाम जुड़ा हुआ था जन्मभूमि से, अब वो नाम हट गया है। और एक और बात शबाब, क्योंकि आप कई बार अयोध्या गए हैं, ये कहा जाता है कि जो जब फैसला आने से पहले की जो विवाद जोड़ा जाता है या राम को लेकर जो बातें होती हैं, वो अयोध्या में आते ही खत्म हो जाती हैं। यहाँ फिर कोई किसी धर्म का, संप्रदाय का नहीं रहता। यहाँ सबके राम और राम में सब, ये कुछ इस तरह का यहाँ पर एक आबो हवा है, कुछ इस तरह की यहाँ की रवायत है। तो वो क्या आपको आज के दिन कहीं देखने को मिली है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए अयोध्या हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा उदाहरण पेश करती रही है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो अयोध्या परिसर है या जो ये श्रृंखलाएं हैं या जो मंदिर हैं, यहाँ पर कोई मुस्लिम व्यक्ति नहीं रहता। इस राम की पैड़ी पर हजारों ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, वो सब यहाँ पर दिए जला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उन यूनिवर्सिटीज के पढ़ने वाले हैं जो गैर मुस्लिम है, जो गैर धर्म के हैं, यानी कि मुस्लिम धर्म के भी हजारों बच्चे इन दियों को जला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आज सुबह हमने साकेत महाविद्यालय से देखा, जब झांकियां निकली तो उन झांकियों में जो रौनक थी, जो उमंग थी, आज जो तमाम तरह तरह की जो वेशभूषाएं पहने लोग थे, उसमें बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग थे। वो बच्चे, वो कलाकार जो अपनी कला को दिखा रहे थे, जो ये बता रहे थे कि धर्म से ऊपर जो है वो इंसानियत का पैगाम है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं खुद अयोध्या एक बार नहीं 10 बार आया हूँ। राम मंदिर परिसर में दर्शन करने से लेकर के हम लोगों ने सरयू में स्नान तक किए हैं। तो ये यहाँ की तहजीब है जो इस बात की गवाही देती है कि अयोध्या अपने आने वाले लोगों का हमेशा इस्तकबाल करती है, हमेशा उनको अपने पल के पावड़ों पर बिछाती है, हमेशा यहाँ पर आने वाले लोगों का सम्मान करती है। यहाँ हिंदू मुसलमान से ऊपर की चीजें हैं, बहुत विस्तार है, बहुत गहराई है अयोध्या में। और यही अयोध्या आज अपने आराध्य के इंतजार में दीपावली के पर्व पर मुस्कुरा रही है, जगमगा रही है। हर गली रोशन है, हर घर रोशन है और हर घर में दिए जलते हैं। वाकई में आप शहरों में जब इसकी तुलना करेंगे और जब आप इन तस्वीरों को कंपेयर कीजिएगा प्रीति, आप खुद तब आप इस बात को महसूस करेंगे कि जिस घर में उसके भगवान आने वाले होते हैं, वहाँ पर जो खुशी का मंजर होता है, उसे कोई दूसरा बयान नहीं कर सकता। वो सिर्फ अयोध्या में हो सकता है, वो सिर्फ अयोध्या में हो रहा है और वो सिर्फ अयोध्या में ही होगा। तो ये अयोध्या है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी चीजों में बेहतर है। हर साल बेहतर करने की कोशिशें अयोध्या को सुंदर बना रही हैं। पिछले साल से फैसला आने के बाद आज अयोध्या खुले दिल से सारी चीजों को अपने अंदर समाहित कर रही है और लोगों को अपने पास बुला रही है। बिल्कुल शबाब, जो कीर्तिमान बन रहा है वो अपनी जगह, लेकिन जो एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है इस आयोजन को लेकर, जो आपने भी बताया कि दरअसल जो सारे विवाद हैं या जो सारे
संप्रदाय को लेकर अलग अलग बातें हैं वो अयोध्या में आते ही खत्म हो जाती हैं। ये श्री राम की नगरी है और हर कोई जो भी यहाँ पर रहता है वो किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय को मानता हो, लेकिन वो आराध्य को भी मानता है और ये चीजें यहाँ बार बार देखने को मिली हैं। और शबाब, जो आप कह रहे थे त्रेता युग में तो हमने नहीं देखा कि उस वक्त जब प्रभु श्री राम आए होंगे तो वो लोग जिनके लिए प्रभु श्री राम का दर्शन ही उनके जीवन का ध्येय था, 14 वर्ष का लंबा उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इंतजार करनी पड़ी। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर वाकई में कुछ ऐसा ही उस वक्त भी वातावरण, उमंग, उत्साह रहा होगा। कुछ इसी तरह उस वक्त भी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया होगा। कुछ इसी तरह अयोध्या का कोना कोना प्रकाश से झिलमिला रहा होगा। तो शबाब, वाकई में आप तो वहां पर हैं, जब हमें यहाँ से इतना खूबसूरत नजारा लग रहा है तो आपका जो अनुभव है वो सच में ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। शबाब, जो आप किसी ऐसी जगह पर जाके लेते हैं जो आयोजन कई सालों बाद होता है और आगे अभी आयोजन होंगे जिससे पहले नहीं देखा, जो आपने कहा कि जब पहली बार हमने देखा कि लगा कि वाह ये तो बहुत ही भव्य आयोजन है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज हम देख रहे हैं तो लग रहा है कि अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो शबाब, यही एक हम कहें कि आस्था है, उमंग है, उल्लास है, ये संस्कृति है कि प्रकाश का जो पर्व है इसकी खूबसूरती साल दर साल इसी तरह निखरती रहेगी। और उससे बड़ी बात कि एकता के साथ, कहीं कोई मन में द्वेष नहीं, कहीं कोई मन में विद्वेष नहीं। शबाब, बिल्कुल, देखिए ये उत्साह, ये उमंग जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा। और इस समय जो है वो दीपों को जलाने का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है और ड्रोन से जो है निगरानी हो रही है। और जो बात आपने कही कि कितना बदला है, मेरे साथ मेरे सहयोगी निमिष भी हैं, प्रीति, और पूरा जो जिंदगी का एक बड़ा वक्त है, निमिष का जो घर है वो भगवान श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही है, बिल्कुल लगा हुआ घर है। तो ये अपने उन समय को आपसे साझा करेंगे कि किस तरह यहाँ पर वक्त बदला है और कैसे सरकारी प्रयास और लगातार निमिष भी पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, वो तस्वीरें दिखा रहे थे। तो निमिष अब आपको बताएंगे कि कैसे जो है यहाँ स्थितियां बेहतर हो रही है। जी प्रीति, अगर आज बात की जाए तो अयोध्या त्रेता की अयोध्या है। जो यहाँ की रौनक है वो देखने लायक है। अयोध्या के जितने भी मठ मंदिर हो, आम आदमी हो, गृहस्थ हो, सभी के घरों पर बड़ी संख्या में दीपक जल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 492 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला के परिसर में 11,000 दीपक, वो अपने में एक ऐतिहासिक है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले वहां पहुंच करके दीप प्रज्वलित किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इतनी बड़ी संख्या में 492 वर्षों के इतिहास में कि पहली बार कोई 11,000 के ऊपर दीपक जले हैं। और सबसे अहम होगा कि इस समय जो अयोध्या की छटा है वो बिल्कुल निराली है। पूरी अयोध्या की खूबसूरती, पूरी अयोध्या की सड़कें, या जो कहा जाए कि हर जी बिल्कुल निमेश, और जो यहाँ पर दीप जल रहे हैं उनमें एक दीप शहीदों के नाम का भी हो, या जो दीपावली हम मनाएं उनमें एक दिया शहीदों के नाम पर भी प्रज्वलित करें। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा है कि जवानों के परिवारों के प्रति मैं आभारी हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके यहां पर एक दीप शहीदों के नाम भी प्रज्वलित करने की अपील की है। तो इस दीपोत्सव की महा कवरेज, दिव्य और भव्य कवरेज हमारी लगातार जारी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे।